Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following statements are correctly showing the harmful effects of global warming? तो जैसा फर्स्ट में गिवन है, जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो इंक्रीज हुआ है बाय 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड इन लास्ट 3 decades, जो विच विल लीड टू द चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स. सेकेंड में गिवन है, द राइज इन टेम्परेचर विल लीड टू इंक्रीज्ड मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स which will cause the rise in sea level and many coastal areas will be submerged. एंड थॉट गिवन है कि जो इंक्रीज टेम्परेचर होता है इट विल लीड टू डिक्रीज्ड वीट ग्रोथ, इरप्शन ऑफ डिजीजेस एंड पेस्ट. दस जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी में गिवन है फर्स्ट एंड थर्ड, सी में गिवन है सेकंड एंड थर्ड एंड डी में गिवन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक फिनोमिनन होता है जिसमें क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है इन टेम्परेचर, ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस. तो जो फिनोमिनन है ये ऑब्जर्व किया गया ओवर द पास्ट 1 or 2 centuries, एंड ये जो चेंज होता है इस चेंज ने जो क्लाइमेटिक पैटर्न है अर्थ का उसको डिस्टर्ब किया है. हाउएवर जो सेवरल कॉजेज होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, जो कि विच हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स के. तो ये कॉज क्या करते हैं, दीज कॉजेज में भी ये नेचुरल भी हो सकते हैं और कुछ आउटकम भी हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज के. तो जैसे कि फ्यू ऑफ द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर, सबसे पहला जैसे डिफॉरेस्टेशन, यूज ऑफ vehicles. CFCs stands for chlorofluorocarbons और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सेट्रा. तो ये कुछ कॉज है ग्लोबल वार्मिंग के. तो अब जो हम यहाँ पे वन बाय वन जो स्टेटमेंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो जो फर्स्ट गिवन है कि जो टेम्परेचर है अर्थ का, इट हैज इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड इन द लास्ट 3 decades विच विल लीड टू चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स. तो बेसिकली क्या हुआ है, ड्यूरिंग दी पास्ट सेंचुरी जो टेम्परेचर है अर्थ का, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इट हैज राइज्ड इंक्रीज्ड हुआ है बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस. एंड मोस्ट ऑफ जो है इट ड्यूरिंग द लास्ट, ज़्यादा क्या है ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades जो है इंक्रीज हुआ है. तो जो साइंटिस्ट है ये बिलीव करते हैं जो राइज होता है, जो इंक्रीज होता है टेम्परेचर में, इट लीडिंग टू दी deleterious changes in the environment, and क्या होता है बेसिकली इट रिजल्टिंग इन दी odd climatic changes, जैसे कि अल नीनो इफेक्ट. दस ये क्या करते हैं, इट लीड टू इंक्रीज इन दी मेल्टिंग ऑफ polar ice caps as well as जो अदर प्लेसेस है जैसे कि हिमालयन स्नो कैप्स का मेल्टिंग. Over many years this will result in this will result in the rise in sea level. एंड क्या होगा बेसिकली, जो कि सबमर्ज कर सकते हैं many coastal areas. तो जो टोटल स्पेक्ट्रम होता है, द टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ चेंजेस द ग्लोबल वार्मिंग इट कैन ब्रिंग अबाउट इट सब्जेक्ट दैट अभी भी अंडर एक्टिव रिसर्च में है. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज जो टेम्परेचर होता है अर्थ का इंक्रीज हुआ है 0 पॉइंट इन लास्ट 3 decades विच विल लीड्स टू वॉट चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न, जो कि करेक्ट है. डिलीटेरियस चेंजेस होता है एनवायरमेंट में, दिस इज ट्रू. सेकेंड में गिवन है जो राइज होता है टेम्परेचर में, इट विल रीच टू इंक्रीज इन द मेल्टिंग ऑफ पोलराइज कैप्स, करेक्ट है. विच विल कॉज, मतलब अगर ये कंटिन्यू चलता रहा तो इसकी वजह से सी लेवल का जो है इट विल राइज इन द सी लेवल एंड बहुत सारे जो कोस्टल एरियाज है वो सबमर्ज हो जाएंगे. तो ये भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है. लास्ट गिवन है यहाँ पे कि इंक्रीज टेम्परेचर जो है इट विल लीड टू डिक्रीज वीड ग्रोथ एंड इरप्शन ऑफ डिजीजेस एंड
पे बेस्ट 10 क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो इट विल लीड टू व्हाट, इट विल लीड टू नॉट डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड वीट की ग्रोथ इंक्रीज होगी, इरप्शन ऑफ डिसीजेस एंड पेस्ट, एंड दस जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। आंसर विल बी ए, that is first and second. I hope you understood it well. Best of luck.